अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ नुमान ज़हीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेट स्ट्रेंथ। आज मैं आपके साथ बकरियों की एक बीमारी है जिसे इकाइनोकोकोसिस कहते हैं, इसको शेयर करूंगा। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका केस है ना, ये हमें कैसे देखने को मिलता है। ये हमारे पास एक एनिमल है जिसे 6 महीने से सर के ऊपर एक ग्रोथ है, और जब आप इसको चेक करते हैं तो आपको पत्थर की तरह की एक हार्ड मैस मिलता है। हमको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे कि ये एक हड्डी की तरह की जो है ना स्वेलिंग आ गई है, और बहुत सख्त किस्म की है ये। तो जिसको जब हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हमें ये छोटे-छोटे जो बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों के गुच्छे की तरह की हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, या फिर आप कह सकते हैं कि मोती के दाने हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कौन सी डिज़ीज़ है? इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं इकाइनोकोकोसिस, और ये इसकी स्किन वाली फॉर्म है। ये आमतौर पे विज़ुअल ऑर्गन्स भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन इस केस में हमें स्किन वाला जो है फॉर्म देखने को मिली है। अब हम देखते हैं कि इकाइनोकोकोसिस ये बीमारी होती क्या है? इसे आमतौर पे हम हाइड्रेटेड डिज़ीज़ कहते हैं, यानी इसके अंदर हमें पानी की थैलियाँ देखने को मिलती हैं एनिमल के अंदर, और इस पानी की थैली के अंदर एक जरासीम होता है जिसे टेपवर्म कहते हैं। जो बकरियों के अंदर टेपवर्म होता है जो ये बीमारी करता है, उसे हम कहते हैं इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। आमतौर पे ये बीमारी अगर लंबे अरसे तक अगर बकरी को है भी तो वो कोई भी हमें अलामत ज़ाहिर नहीं करती। लेकिन आमतौर पे जो हम किसी एनिमल को स्लाटर करते हैं तो हमें उसके लंग्स के अंदर, लीवर के अंदर, और इसके अलावा किडनी के अंदर, और विज़ुअल ऑर्गन के अंदर, इंटेस्टाइन के अराउंड हमें एक सिस्ट देखने को मिलती हैं। तो हम तब देख के बताते हैं कि इस एनिमल को इस इकाइनोकोकोसिस का इशू है, और तब तब बाकी एनिमल्स को हम मेडिसिन देते हैं ताकि ये इस बीमारी से वो पाक हो जाए। आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि जिस ऑर्गन के अंदर इसकी सिस्ट मौजूद होगी तो उस ऑर्गन के का हमें साइन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर लंग्स के अंदर सिस्ट बनी हुई है तो हमें आमतौर पे कफिंग देखने को मिलती है कि हर लिहाज से एनिमल को ट्रीट कर लिया है, लेकिन खांसी जानवर की ठीक नहीं हो रही, और कभी जानवर ठीक हो जाता है, कभी जो है खांसना शुरू कर देता है। इसके साथ अगर लीवर के अंदर सिस्ट मौजूद है तो हमें जॉन्डिस के साइन, खाना पीना कम कर देना जानवर का, ये देखने को मिलता है, और जानवर उस तरह से वजन नहीं बढ़ाता जिस तरह से उसको बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अगर ये सिस्ट रप्चर हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि जानवर जो है वो एक एलर्जिक रिएक्शन में जाता है, और उसकी आमतौर पे डेथ भी हो जाती है इससे, इस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। इसके अलावा अगर सिस्ट की रप्चर होती है तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, दूसरे जरासीम भी आ जाते हैं जो कि हालत को मज़ीद ख़राब कर देते हैं। ज़्यादातर केसेस में जब आप लीवर को ओपन करते हैं तो लीवर के अंदर आपको पानी की थैलियाँ देखने को मिलती हैं, तो उस बेस पे हम कहते हैं कि काफ़ी छोटी-छोटी और ज़्यादा थैलियाँ होती हैं, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि इस एनिमल को इकाइनोकोकोसिस का इश्यू है। लाइफ साइकिल को हम इस तरह देखते हैं कि एक बकरी है जिसको इकाइनोकोकोसिस का इशू है। फॉर एग्जांपल, जो हमने केस देखा है इसी को हम बात करते हैं कि इस एनिमल को इकाइनोकोकोसिस का इशू है। अब इस एनिमल को जब स्लॉटर किया गया है और इसका जो वेस्ट मटेरियल है, आंतड़ियाँ वगैरह, या फिर कोई भी स्किन का पार्ट जिसे जो कि इन्फेक्टेड था, ये हमने फेंक दिया। इस वेस्ट को डॉग जब खाएगा तो उसके अंदर ये मटेरियल चला जाएगा जिसके अंदर जरासीम मौजूद था। अब ये जरासीम डॉग की इंटेस्टाइन में जाके ग्रो करता है और वहाँ मल्टीप्लाई करता है। जब डॉग स्टूल पास करेगा तो ये जरासीम स्टूल के ज़रिए बाहर आ जाएगा। अब अगर ये डॉग पास्चर के अंदर, यानी फसलों के अंदर, खेतों के अंदर फिरता रहा है जहाँ पे पट्ठे वगैरह लगे हुए हैं जानवर के लिए, या फिर इस डॉग ने पानी के किनारों पे जो है स्टूल पास किया है, तो ये जरासीम पानी के अंदर भी चला गया। अब कोई और एनिमल या फिर ह्यूमन किसी तरह भी ये इस पानी को या इस इन्फेक्टेड जो खेत है वहाँ से इंटरेक्शन करता है, तो किसी भी ज़रिए से उसके पेट में चला जाता है, बेशक वो इंसान हो या फिर जानवर हो। तो ये जरासीम इंसान के अंदर भी चला जाता है और जानवर के अंदर भी चला जाएगा। वहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई करेगा और डिजीज़ काज़ करेगा। तो ये सिंपल सा इसका लाइफ साइकिल है, इसलिए ज़रूरी है कि हमें डॉग्स की भी डिवर्मिंग करनी है। ये बीमारी जानवरों से इंसानों को भी मुंतकिल हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि इस बीमारी को प्रिवेंट किया जाए। और प्रिवेंशन के लिए और पब्लिक हेल्थ के लिए ज़रूरी ये है कि इसको, जहाँ पे आपने अपने गाय भैंसें रखी हुई हैं या बकरियां रखी हुई हैं, उस एरिया में डॉग्स का जो है वो आना बंद बंद करें, ताकि डॉग्स
अपने आपके चारे को या पानी को ख़राब ना करें और वो पानी और चारा आपके जानवर कंज्यूम ना करें, ताकि उसका जो लाइफ साइकिल है वो ब्रेक रहे। और इसके साथ अगर वहाँ डॉग्स का इंटरेक्शन है तो ज़रूरी है कि उन डॉग्स की हर 3 महीने या 4 महीने के बाद उनकी डीवर्मिंग यानी इनको पेट के कीड़ों की दवाई दी जाए, और ख़ास तौर पे ऐसी दवाई दी जाए कि जिनसे ये टेपवर्म जो है ना ये किल हो सके, ये रसीम किल हो और वो उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट ना हो। इसके साथ ज़रूरी है कि जब भी आप गोश्त या पानी कंज्यूम करें तो वो ऐसा गोश्त हो जो कि इन जरासीम से पाक हो, और अंडर कुक आपने मीट कभी भी कंज्यूम नहीं करना, उसको अच्छे तरीके से पका के फिर आपने खाना है। और इसके अलावा जो आप पानी पी रहे हैं या जिस ज़रिए से आप पानी पी रहे हैं वो ज़राए साफ़ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी नलके का पानी या नहर के किनारे वाला पानी आप पी रहे हो, उसको आप उबाल के कंज्यूम करें ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। अगर हम इस डिजीज़ की ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि एक ऐसा एनिमल है जिसको डायग्नोज हो गया कि इसे काइनेकोकोसिस का इशू है, तो वो अपने हर्ड को कैसे बचाना है। अब आपके पास जो बाकी एनिमल्स रह गए हैं तो सबसे पहले आपने उन एनिमल्स को दो मेडिसिन में से कोई भी एक मेडिसिन देनी है। एक निक्लोसामाइड है और दूसरा है प्रेजिक्वांटल। ये मार्केट में आपको डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल होंगे। तो आपने जो बकरी भेड़ गाय भैंसे रखी हुई हैं उन सब की डिवर्मिंग आपने दोनों में से एक मेडिसिन से कर देनी है, और ये मेडिसिन आपने आज देनी है। इसके बाद 14 दिन के बाद दोबारा रिपीट करनी है, ताकि 2 डोजेज़ आप देंगे और कंप्लीट एलिमिनेट के मुकम्मल जो है वो जरासीम का अंदर से ख़ात्मा हो जाएगा। इसके साथ आपने उस एरिया के जो डॉग्स हैं या आपका कोई अपना डॉग रखा हुआ है जो जानवरों की हिफाज़त करता है, उसकी भी आपने इन मेडिसिन से डिवर्मिंग कर देनी है, ताकि दोनों तरफ से जो है अगर बकरियों के अंदर जरासीम चला गया है तो वो जरासीम ख़त्म हो जाए, और अगर वो जरासीम डॉग से ट्रांसमिट हो रहा है तो वो ज़राए भी ख़त्म हो जाएँ जरासीम के।